A very good morning to all of you. I hope you all are fine. Here, Kusum is also fine. And today I want to discuss one more thing with you. जैसे हम सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, अभी बहुत समर है, बहुत गर्मी लगती है और बार बार हमारा जो है ठंडा ठंडा स्क्वैश पीने को, लाइम वाटर पीने को मन करता है ना। और मम्मी हमारे लिए बनाती भी है। उसी तरह बाहर बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जो कि फ्लाई भी करती हैं और वो भी थक जाती हैं, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी भूख लगती है। पर हम उनके मम्मी पापा तो उनके लिए कई बार खाना नहीं लेके आ पाते ना। उनके नेस्ट में, वो नेस्ट में रहते हैं ना, जैसे हम होम में रहते हैं, वो ट्री पे अपना नेस्ट बना के रहते हैं। लेकिन हम उन बर्ड्स की हेल्प कर सकते हैं, जैसे घर में हम सबकी हेल्प करते हैं ना, मम्मी पापा की। आप सब करते हो ना? कुसुम मैम ने बताया था कि हेल्प करनी है, तो कर रहे हो ना? यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन. यू शुड फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय योर टीचर्स एंड पेरेंट्स. तो मैम ने बताया था, आई होप यू ऑल फॉलो दिस थिंग. यू शुड हेल्प अदर्स. तो आपको अपने घर में 2 अर्दन पॉट्स रखने हैं. वन में हम बर्ड्स के लिए दाना डालेंगे जो उनका फूड होता है, और सेकेंड वाले में हम उनके लिए वाटर डालेंगे. जब भी बर्ड्स को वाटर डालते हैं ना, तो वो उसको पीते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं. जैसे हमें भी लाइम वाटर मिलता है, ठंडी ठंडा स्क्वैश मिलता है, और क्या मिलता है, मैंगो शेक. तो हम बड़े खुश हो जाते हैं ना. ऐसे बर्ड्स भी बहुत हैप्पी होते हैं जब उनको खाना मिलता है खाने के लिए और वाटर मिलता है. और आप अगर एक दिन अपने घर में एक पर्टिकुलर प्लेस पे 2 पॉट्स रख के उसमें आप दाना भी डालोगे और वाटर भी डालोगे ना, तो नेक्स्ट ये देखोगे कि वही बर्ड्स आपके घर जरूर आएंगी. फिर उनको पता चल जाता है कि इस घर में बड़े अच्छे बेबीज रहते हैं जो हमारे लिए रोज फूड और वाटर रखते हैं. सो यू शुड फॉलो दिस थिंग जो आज कुसुम मैम ने बताया है. फीड द बर्ड्स इन अर्दन पॉट. आपको उनके लिए 2 अर्दन पॉट रखने हैं. तो आज जिसके घर में नहीं है ना, वो अपने घर में अर्दन पॉट रखेंगे और उसमें बर्ड्स के लिए खाना और पानी डालेंगे. और जो बच्चे ये वाली एक्टिविटी करेंगे ना, वो अपनी फोटो क्लिक करके मुझे जरूर भेजना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास. अगेन कुसुम मैम इज हियर फॉर इंग्लिश क्लास. तो आज हम इंग्लिश की क्लास में न्यू लेटर करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेटर वी शुड रिवाइज द प्रीवियस वन, अदरवाइज यू ऑल फॉरगेट. मामा कहती है ना, ये तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए कुछ मैम बार बार रिवीजन कराती है ताकि मेरे प्यारे प्यारे बेबीज को सब कुछ हमेशा याद रहे. सो लेट्स रिवाइज. Which letter is this? Cursive letter A. A says A. A for apple. आज कुसुम मैम पिक्चर्स नहीं दिखा रही, लेटर्स को रिवाइज करना है. नेक्स्ट B. B says B. B for ball and B for balloon. Next letter C. C says ka. C for cat. C for car. D. D says da. हमने सीखा था ना D. D says da. और after D which letter come? E. E says A. E for egg. I says E. I for ice cream. L says la. L for lion. Live. M says ma. M for monkey. N says na. N for nest. O says O. O for orange. R says ra. R for rabbit.
S says sa, sa, sa. S for sun, sun, give us light. U says a. U for umbrella. V says v. V for van. And W says vah. W for watch. You all done this letter previously. So today we will learn one new letter. Today we will learn one new letter, that is F. F says f. So these are pictures related with letter F. F says f. F for fish. Fish live in a water, or fish is a water animal. Don't pollute water. Water is a home of fish. हमें अपने घर को भी क्लीन करना है ना, उसी तरह हमें वाटर को भी पोल्यूट नहीं करना. F for frog. Frog is also a water animal and live in a water. F for fish. F for frog. F for football. You all like to play with ball, but this is a football. It is a outdoor game. थोड़े दिन के बाद में हम आपको गेम्स के बारे में भी बताएगी कि गेम्स भी 2 टाइप की होती हैं. ओके. F for football. F for, this is a bird. Its name is flamingo. Its color is pink and mostly live in a water. F for football. F for flamingo. F for fan. It's very hot. तो जब हमें गर्मी लगती है हम फटाफट से क्या ऑन करते हैं? फैन. But if you are no available in home, so you should switch off the fan. जब आप रूम में नहीं होंगे तो हमेशा फैन को ऑफ करेंगे to save the electricity. F for fan. And what is this? This is a F for fairy. हिंदी में हम इसे बोलते हैं ना प से परी, जो हमारे को बड़ी अच्छी अच्छी कहानियों में भी देखने को मिलती है. F for fairy. Oh, there are so many fruits. I like to eat fruit. You should eat fruit. F for fruits. F for fruits. F for, oh, very clever animal. Fox. Fox is a wild animal. आपने हिंदी में भी इसकी कहानी पढ़ी है ना, लोमड़ी और अंगूर वाली. तो ये क्या है? F for fox. F for flower. Very beautiful flower. But don't pluck the flowers. हमें कभी भी फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए. फ्लावर्स को हमें हमेशा जो है प्लांट्स पे लगे हुए अच्छे लगते हैं. ओके. तो F for frog. All girls like to wear a frock. This is for my girls. F for frog. F for fork. जब मम्मा मैगी बनाती है, चाउमीन बनाती है, तो हम इसे क्या करते हैं? खाते हैं. F for fork. It is used for eating the food. F for number 4. 4 नंबर भी जो है ना F से स्टार्ट होता है. थोड़े दिन के बाद हम नंबर्स के नेम भी याद करेंगे, तो आज हम सिर्फ इतना याद करेंगे. F for 4. F for 5. ओके. अभी मैम ने आपको सारी पिक्चर्स बता दी. वन टाइम हम इनके नेम फिर से रिवाइज करेंगे. F for fish. F for frog. F for fruit. F for fairy. F for fox. F for flower. F for frog. F for fork. F for 5. F for 4. F for football. F for flamingo. F for fan. Okay, before starting the writing, there is one work for you. Make a small video while revising
letter F with their related pictures. घर में जो जो F से पिक्चर्स होंगी उसी के साथ अपनी छोटी सी वीडियो बनाएंगे and send it to your class teacher. Now I will tell you how to write letter F. Okay, I will tell you how to write letter F. There are 4 lines, 2 red and 2 blue. We will start from third line, that is lower blue line. तो हम यहाँ से slant line बनाए, जैसे हम लेटर L बनाते हैं ना, बस पहले आप लेटर L बना लो, पर कहाँ रुकना है? रेड लाइन पे. Like this, slowly go upward, take a slant line, क्योंकि हमने उसकी टमी में जाना है, और slowly down, make a curve and touch the blue line like this. Again I will tell you, ये हमने slant line ली, curve लिया, move till red line बिल्कुल 1 की तरह, take a small curve, go upward, और slant line बनाते उसकी टमी में गए, slowly downwards and touch the upper blue line. This is letter F. Now you will take out your orange notebook. I will explain you in your notebook. This is your English notebook. So you already know this is a slant line. फिर हम इसको थोड़ा सा कर्व देके L बनाते हैं like this. इसी को हम यूज़ करेंगे लेटर F बनाने के लिए. So first we will start from the blue line, go till red line, make a curve slowly down till red line, make a small curve, और धीरे धीरे हम इसकी टम्मी में चले जाएंगे like this. Again I will explain you. First you will draw letter L but till रेड लाइन. इसको हल्का सा कर्व करेंगे जैसे हम L में करते हैं, और स्लांट लाइन बनाते इसकी टमी में घुस गए, स्लोली डाउनवर्ड्स एंड मेक अ कर्व. अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. हमने पहले L बनाया टिल रेड लाइन, ये बन गया मेरा L. तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से स्लोली स्लांट लाइन करते इसकी टमी में घुसेंगे, और slightly downwards make a curve, touch the blue line. Again I will explain you like this. L बन गया. यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ से slant line लेते हुए इसकी टमी में जाएंगे, और slowly downwards make a curve and touch it. Okay, कुछ बेबी जो है ना, अभी भी मैंने देखा है L ऐसे बना रहे हैं, तो फिर उनका F भी ऐसे ही बनेगा. That is wrong. आपका जो 1 है बिल्कुल ये लाइन 1 की तरह स्ट्रेट आएगी like this, and touch the red line, make a small curve, slowly go upward, take a slant line, और उसकी टमी में घुस गए, small curve, touch the blue line. Okay, you will write 1 page of letter F in your English notebook and paste the pictures related to letter F and send it to your class teacher. Bye.